तो आप देख सकते हैं सर, मैंने क्या किया, ए में 10 रखा और बी में 2 रखा। कैलकुलेट नाम की मेथड को मैंने क्या किया, कॉल किया। ए में आएगा 10, बी में, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी कैलकुलेट नाम की मेथड कॉल होगी। लेकिन हमें स्टैटिक लिखना जरूरी है सर, वो हम भूल गए, क्योंकि कैलकुलेट भी स्टैटिक होगी, क्योंकि वो मेन मेथड के अंदर क्या हो रही है, कॉल हो रही है। अब कॉल हुआ, एक्स में आया 10, बी में आया 2, 10 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 5, तो रिजल्ट में कितना आ जाएगा 5। तो ये कैलकुलेट, ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी वैल्यू से और सी में असाइन हो जाएगा। उसके बाद मैं सी की वैल्यू क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। मैं यहां लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहां मैं लिख दूंगा वैल्यू इक्वल्स टू प्लस ऑफ सी, वैल्यू इक्वल्स टू प्लस ऑफ सी, और इसको मैं कर दूंगा क्लोज, इसे मैं कर दूंगा क्लोज। अब आप देखिए सर कि होता क्या है एग्जैक्टली, ये मैंने बना तो लिया। अब सर क्या होगा, ए में आएगा 10, बी में आएगा 2, यहाँ 10 2 पास होगा, कैलकुलेट नाम का कॉल होगा, 10 2 आ जाएगा। यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 2 होगा, आंसर आएगा 5। तो रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट करेंगे तो ये वैल्यू जाके रिप्लेस होगी, सी में असाइन हो जाएगा, और वैल्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। इस तरह से आउटपुट में आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इसको रन करता हूँ सर, मैं रन करता हूँ, मैं एक नोटपैड ओपन करता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ example1, इसको मैं सेव करने जाता हूँ, सेव एज। तो हमने क्या किया, जस्ट एक मेथड को क्या किया है, कॉल किया है। जस्ट एक मेथड को हमने क्या किया है, कॉल किया है, और उस मेथड के अंदर में हमने दो पैरामीटर पास किए हैं, 10, एक ए में एक्स में जाएगा 10 और बी में जाएगा 2, आंसर आ जाएगा। चलिए जाने लीजिए। थ्रोज एंड पूरे स्मॉल लेटर थ्रो, एग्जाम्पल 1 डॉट जावा, हमने सेव कर दिया। हम जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, स्टार्ट करते हैं डी ड्राइव सी डी जावा बैच सी डी एक्सेप्शन हैंडलिंग सी डी थ्रोज एंड थ्रो जावा सी example1 डॉट जावा, कंपाइल करता हूँ। कंपाइल, कोई एरर नहीं है तो कंपाइल हो जाएगा, और इसके बाद इंटरप्रीट करता हूँ जावा स्पेस देके example1। सर सिंपल है, जाएगा, क्या करेगा, जाएगा और कैलकुलेट करके लाएगा, और कैलकुलेट करके लाके रिजल्ट वापस सी में असाइन कर देगा, हम सी में प्रिंट कर देंगे, तो लिख के आ जाएगा वैल्यू इक्वल्स टू 5। आ गया, आ गया। लेकिन सर समझिए, लेकिन सर समझिए, दो चीजें हैं। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि यहां पर एक्सेप्शन आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर यहां पर क्या आ जाए, एक्सेप्शन आ जाए, डिवाइड बाय 2 अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाए। क्यों, क्योंकि मैं यहां पे लिख देता हूं 0। अब मुझे बताइए सर, एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, क्यों, क्योंकि डिवाइड बाय 0 हो सकता है, डिवाइड बाय 0 हो सकता है, एक्सेप्शन आने के चांसेस है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे सर, मैंने इस मेथड में ना मैंने मेन मेथड के अंदर ट्राई कैच लिखा है, ना मैंने कैलकुलेट के अंदर ट्राई कैच लिखा है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आता है तो आपको आ सकता है, तो आपको वो स्टेटमेंट किसके अंदर लिखनी चाहिए, ट्राई और कैच के अंदर लिखनी चाहिए। मैं जाता हूं
एग्जाम्पल 2। तो ध्यान से सुनिए सर, दो रास्ते हैं मेरे पास, या तो मैं यहां इसको मैं ट्राई कैच के अंदर डाल दूं, या तो फिर मैं क्या करूं, ये जो स्टेटमेंट है इसको ट्राई कैच के अंदर डाल दूं, या तो मैं इसको ट्राई कैच के अंदर डाल दूं। अगर ट्राई कैच के अंदर डालूंगा तो क्रैश होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। क्रैश होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ये प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं अभी रन करता हूं तो आप देखिए एक्सेप्शन यहां आया, सीधा आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। इसके बाद का कोई भी स्टेटमेंट क्या नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये लिखा होगा तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये भी लिखा होगा, अज्यूम करो इसके बाद और भी कुछ चीजें लिखी होगी, सपोज करो यहाँ पे लिखा होगा दी एंड, दी एंड लिखा होगा, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा सर, क्योंकि क्रैश तो इसी लाइन पे हो गया ना। इस लाइन पर यहाँ गया, यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, यहीं क्रैश हो रहा है। 10 डिवाइड बाई 0 अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है। आप देखिए, कंपाइलेशन करता हूँ, इंटरप्रिटेशन करता हूँ। ओह सॉरी यार, मैंने एग्जाम्पल 1 कर दिया, मुझे एग्जाम्पल 2 करना था। एग्जाम्पल 2 डॉट जावा, कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, जावा एग्जाम्पल 2। देखना सर, एक्सेप्शन आएगा, आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। देखिए आ गया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। आपकी ये बची हुई नीचे की स्टेटमेंट भी दी एंड वगैरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाया सर, और आपका प्रोग्राम क्या हो गया, क्रैश हो गया। तो आप तो जानते हैं सर, हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच लिखना पड़ेगा। तो दो रास्ते, या तो ट्राई कैच यहां लिखो, या तो ट्राई कैच यहां लिखो। अब ध्यान से सुनना, ये मेथड क्या बोलती है, मैं कहां से कॉल हो रही हूं, मेन से। मैं कॉल हो रही हूं मेन से, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी मुझे कॉल करेगा मैं अपने अंदर ट्राई कैच नहीं लिखूंगी, मैं अपने अंदर ट्राई कैच नहीं लिखूंगी। तो जो मुझे कॉल करेगा, जो मुझे कॉल करेगा वो मुझे हैंडल करेगा। कॉल कौन कर रहा है, मेन मेथड। कॉल कौन कर रहा है, मेन मेथड। और ये मेथड क्या बोल रही है, कैलकुलेट। देखो मैं कैलकुलेट करके दे दूंगी आपको, लेकिन मेरे अंदर अगर एक्सेप्शन आया, मेरे अंदर अगर एक्सेप्शन आया, तो भैया तुम जाने और तुम्हारा काम जाने। देखो मैं फिर से जाता हूं, मैं क्या करता हूं, ये जो रिजल्ट लिखा है, मुझे ऐसा लगता है मैं जाता हूं यहाँ पे, और यहां जाके मैं लिख देता हूं ट्राई। ट्राई लिख दिया मैंने, रिजल्ट में वैल्यू आ गई, और रिजल्ट में वैल्यू आने के बाद हम लिख देंगे यहाँ पे कैच। हम लिख देंगे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई लिख देते हैं। इसके अंदर लिख दिया। ओ, इसको हम यहां से हटा लेंगे, कंट्रोल एक्स कर लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। देखो जरा, हम मेथड में एक्सेप्शन हैंडलिंग लिख रहे हैं, और उसके बाद हम यहां लिख देंगे उसके बाद मैं लिख दूंगा रिटर्न, मैं लिख दूंगा रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट। और यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू क्या कर दूंगा मैं, कुछ भी लिख दूंगा 0, क्रैश होने से बचने, क्योंकि रिटर्न रिजल्ट बोलूंगा तो लोकल वेरिएबल है। फिलहाल मुझे बताओ, एक्सेप्शन इधर आएगा, कैच ब्लॉक में जाएगा, कैच होगा, आपका प्रोग्राम क्रैश होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। मुझे कुछ तो भी रिटर्न करना पड़ेगा ना सर। अगर अगर यहां मैं रख देता हूं, सपोज की बात है थोड़ी देर के लिए 2, अगर मैंने यहाँ पे 2 रख दिया सर, तो एक्सेप्शन आने का तो सवाल ही पैदा नहीं। रिजल्ट में पहले 0 था, लेकिन फिर आपने डिवाइड किया, 10/2 कितना आ जाएगा, 5। तो कितना रिटर्न कर देगा, 5। तो आउटपुट में कितना आएगा, 5। वैल्यू इक्वल्स टू 5, और क्या लिख के आ जाएगा, दी एंड। तो आप देखिए, मैं जाता हूँ एग्जाम्पल 2, कंपाइल करता हूँ एग्जाम्पल 2, तो देखो वैल्यू इक्वल्स टू 5 भी लिख के आया, और दी एंड। क्योंकि एक्सेप्शन तो आया ही नहीं ना सर, लेकिन हाँ अब आएगा एक्सेप्शन, अब आएगा एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन आएगा इस लाइन पे, ये यहाँ पे एक्सेप्ट, ये कॉल हुआ, इसी लाइन पे कॉल हुआ, यहाँ आया, ये चला, एक्सेप्शन आया, कैच ब्लॉक ने कैच किया, क्रैश होने से बच गया। रिजल्ट क्या लिख के गया, 0। सी में जाएगा 0, लिख के आएगा वैल्यू इक्वल्स टू 0,
और उसके बाद मतलब आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच गया, आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच गया। देखो कंपाइलेशन करता हूं, इंटरप्रिटेशन करता हूं, देखो वैल्यू इक्वल्स टू 0 और क्या लिख के आएगा दी एन। और देखो क्या बोल रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, कैच ब्लॉक में जाएगा ना सर, वो कैच ब्लॉक में जाएगा, एक्सेप्शन आता है तो कैच ब्लॉक में जाता है, इंफॉर्मेशन थी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 प्रिंट कर दिया, इस मेथड ने कैच कर लिया। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कैलकुलेट क्या बोलती है, ये कैलकुलेट ये बोलती है मेरा काम है रिजल्ट कैलकुलेट करके देना, मेरा काम है डिवीजन कैलकुलेट करके देना, लेकिन याद रखना मैं अपने अंदर ट्राई कैच नहीं लिखूंगी। अब तक तो लिखी, लेकिन मैं अपने अंदर ट्राई कैच नहीं लिखूंगी। जो मुझे कॉल करेगा वो अपने अंदर एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, मैं हैंडल नहीं करूंगी, मैं ट्राई कैच नहीं लिखूंगी। जो मुझे कॉल करेगा वो मुझे हैंडल करेगा। तो कॉल कौन कर रहा है? मेन मेथड। तो ये बोल रही है कि मैं अपने अंदर ट्राई कैच नहीं लिखना चाहती। तो ध्यान से सुनिए, जब कोई मेथड जब कोई मेथड अपने अंदर जब कोई मेथड अपने अंदर ट्राई कैच नहीं लिखना चाहती, जब कोई मेथड अपने अंदर ट्राई कैच नहीं लिखना चाहती, वो ये बोलना चाहती है कि जो मुझे कॉल करेगा वो मुझे हैंडल करेगा, तो बस उस मेथड के सामने आपको कीवर्ड लिखना पड़ेगा थ्रोज। उस कीवर्ड लिखना पड़ेगा थ्रोज, और थ्रोज के बाद उस एक क्लास का नाम जिसका टाइप एटलीस्ट एक एक्सेप्शन होना जरूरी है, एक्सेप्शन होना जरूरी है। मतलब ये है, अगर कोई मेथड अपने अंदर ट्राई कैच नहीं लिखना चाहती, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई मेथड अपने अंदर ट्राई कैच नहीं लिखना चाहती है, वो ये चाहती है कि जो उसे कॉल कर रहा है वो ट्राई कैच लिखे, तो ऐसे केस में वो मेथड अपने सामने क्या लिख देती है? थ्रोस कीवर्ड। वो मेथड अपने सामने क्या लिख दी थी? थ्रोस कीवर्ड। अब इसने मेथड ने अपने सामने थ्रोस कीवर्ड लिखी, और उसके सामने क्लास का नाम होना चाहिए एटलीस्ट एक्सेप्शन। एटलीस्ट ऐसी क्लास का नाम होना चाहिए, एटलीस्ट ऐसी क्लास का नाम होना चाहिए जिसका एक टाइप एक्सेप्शन हो। फिलहाल हम एक्सेप्शन ही लिख रहे हैं तो भी ये चलेगा। ऐसी क्लास का नाम चाहिए जिसका एक टाइप एक्सेप्शन चाहिए। तो एक्सेप्शन का एक टाइप एक्सेप्शन है। तो मुझे बताइए सर, अभी तक मैं ट्राई कैच इसमें लिख रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इस मेथड ने अपने सामने थ्रोस कीवर्ड लिख ली। इसका मतलब ये मेथड ये बोल रही है कि मैं अब अपने अंदर ट्राई कैच नहीं लिखूंगी। तो कौन लिखेगा? जो मुझे हैंडल करेगा वो लिखेगा। तो अब हैंडल कौन करेगा? अब हैंडल करेगा कैलकुलेट। अब हैंडल कौन करेगा? अब हैंडल कौन करेगा? मेन। तो मेन अपने अंदर क्या करेगा? ट्राई कैच लिखेगा। ये मेथड अपने अंदर ट्राई कैच नहीं लिखना चाहती है, ये मेथड अपने अंदर ट्राई कैच नहीं लिखना चाहती। मैं थोड़ी देर के लिए ये चीजें हटा देता हूं। ध्यान देना सर, मेथड ने अपने अंदर कुछ भी नहीं लिखा, ट्राई कैच नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने क्या बोला है? थ्रोज। थ्रोज का मतलब होता है भैया मैं तो नहीं लिखूंगी, तो जो मुझे कॉल करेगा वो क्या करेगा? मुझे हैंडल करेगा। देखो सर, अब मैं जाता हूं, और इसने थ्रोस कीवर्ड लिख दी है। एग्जाम्पल नंबर 3 लेता हूं। और अब हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में कैलकुलेट के अंदर हमने ट्राई कैच लिखा था, कैलकुलेट के अंदर हमने क्या लिखा था? ट्राई कैच लिखा था। लेकिन अब हमने मेथड लेवल पे कौन सा कीवर्ड यूज किया हूं? थ्रोस। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, जब कोई मेथड अपने अंदर थ्रोस कीवर्ड लिखती है तो ये बताती है कि मैं अपने अंदर ट्राई कैच मैं हैंडल नहीं करूंगी, जो मुझे कॉल करेगा वो मुझे क्या करेगा? हैंडल करेगा। एग्जाम्पल 3.java मैं सेव करता हूं। अब देखिए सर, जब मैं एग्जाम्पल 3.java लिखता हूं और मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं जावा सी एग्जाम्पल 3.java, कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन में ही देखिए क्या बोलता है? मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो कैलकुलेट नाम की मेथड आप कॉल कर रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कॉट करना पड़ेगा, मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन।
आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। देखो सर, इस मेथड ने तो बोल दी कि मैं हैंडल नहीं करूंगी, इस मेथड ने तो बोल दी मैं हैंडल नहीं करूंगी, जो मुझे कॉल करेगा वो मुझे हैंडल करेगा। बताइए सर, बोलिए कौन कॉल कर रहा है कैलकुलेट मेथड को फास्ट? कौन कॉल कर रहा है? कहां से कॉल हो रही है? यस प्लीज बताइए मेन कहां। मेथड। मेन मेथड। सॉरी, मेन मेथड से कॉल हो रही है। तो देखो सर, एरर्स क्लियर है, एरर क्लियर है सर। ये क्या बोलता है? दो चीजें, मस्ट बी कॉट, या तो कॉट करो या तो थ्रो कर दो। देखो मेन भी आखिर एक मेथड है ना, मेन भी आखिर क्या है? एक मेथड ही है। अगर आप देखोगे तो मेन भी जो मिलेगी आपको क्या मिलेगी? एक मेथड ही मिलेगी। तो वो दो चीजें बोल रहा है, मस्ट बी कॉट, या तो आप ट्राई कैच लिखो, या आपकी हैसियत नहीं है तो आप भी अपने आगे थ्रोज लिख दो। मेन मेथड भी अपने आगे थ्रोज लिख सकती है। तो फिलहाल हम नहीं लिखेंगे, हम जाएंगे और यहां पे हम लिखेंगे ट्राई और यहां पे हम लिख देते हैं कैलकुलेट कैच अर्थमेटिक एक्सेप्शन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ई, और उसके बाद लिख के आ जाएगा दी एंड। अब देखो, अब थ्रोस तो बोला था, किसने कॉल किया था? मेन ने कॉल किया था, मेन ने ट्राई कैच लिख दिया सर। हम जाते हैं, एग्जाम्पल 4 करते हैं सर हम। और अब आप देखिए हमने ट्राई कैच लिख दिया सर, हम इसको सेव कर देते हैं। तो जिसने उसे कॉल किया है उसने ट्राई कैच ब्लॉक लिख दिया है सर, जिसने उसे कॉल किया है उसने ऑलरेडी ट्राई कैच ब्लॉक लिख दिया है। मैं जाता हूं, इसको सेव करता हूं, example4 डॉट जावा हम सेव करते हैं। और अब हम जाएंगे सर, और अब हम फिर से कंपाइल करेंगे। जब हम कंपाइल करते हैं सर, जावा सी example4 डॉट जावा, example4 डॉट जावा। अब मुझे बताइए सर, ऑब्वियस सी बात है, पहले तो कंपाइल टाइम में ही एरर आ रहा था। अगर आप देख रहे हैं यू ये मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, तो हमने क्या कर दिया? कॉट कर लिया ना, ट्राई कैच लिख दिया ना। अब हम जाते हैं, इंटर करते हैं, ओह सॉरी, example4 मस्ट बी कॉट सेव नहीं किया क्या सर? सेव तो है। हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम है फिर? रिटर्न रिटर्न लिखा है, हाँ लिखा है जावा सी example4 डॉट, why it's showing exception must be declare throws exception public static calculate। हमने कैलकुलेट ट्राई लिखा, कैच लिखा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन बताया, सभी तो चीजें बताई हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है? थ्रोज एक्सेप्शन, सीधा सीधा आंसर है अनसपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। हम एक्सेप्शन भी लिखते हैं।
जावा सी एग्जाम्पल 4.java। ओके फाइन, हमने यहाँ एक्सेप्शन बताया तो हमने यहाँ पर भी क्या लिखा, एक्सेप्शन लिखा। ओके, तो आप देख सकते हैं जब कोई मेथड अपने अंदर ट्राई कैच नहीं लिखना चाहती तो ऐसे केस में वो क्या करती है, थ्रोस कीवर्ड यूज करती है। हमेशा याद रखें सर, आज के बाद कभी भी अगर आप अपने कोड में किसी मेथड के सामने थ्रोस कीवर्ड देख लें, किसी मेथड के सामने थ्रोस कीवर्ड देख लें, तो समझ जाना कि वो मेथड अपने अंदर ट्राई कैच नहीं लिखना चाहती। तो फिर कौन लिखेगा, जो उसे कॉल करेगा, वो क्या करेगा, लिखेगा। तो देखिए यहां पे लिखा, फिर हमने उसको कैच किया। सर मुझे सबसे पहले बताइए, थ्रोस कीवर्ड समझ में आया आपको? बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया आपको, जब कोई मेथड अपने अंदर ट्राई कैच नहीं लिखना चाहती तो वो कौन सा कीवर्ड यूज करती है, थ्रोस कीवर्ड। क्लियर हुआ? यस सर। सिंपल वे में याद रखना। तो कौन उसे हैंडल करेगा, जिसने उसे कॉल किया, जहां जहां कॉल होगी। सपोज कैलकुलेट आज यहां कॉल हो रही, हो सकता है कल को चल के कैलकुलेट को कोई और भी कॉल करे, तो जो जो उसे कॉल करेगा वो उसे क्या करेगा, हैंडल करेगा। वो अपने अंदर क्या लिखेगा, ट्राई कैच लिखेगा। दैट्स इट। ये चीजें आपको याद रखना। ये हो गया थ्रोस कीवर्ड का कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है थ्रो कीवर्ड। सर मैं आपको बता दूं, 8:30 बजे से आप लोगों की एक और बैच है, तो वो भी आप लोगों को ज्वाइन करना है। ठीक है, 8:30 बजे ये लेक्चर खत्म होने के बाद मैं 8:30 बजे लूंगा, और वो लॉन्ग सेशन रहेगा सर। 8:30 बजे का, यस, एक लेक्चर में लूंगा, 8:30 बजे का रहेगा सर क्लास। सो प्लीज वो भी ज्वाइन करना है। चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ फटाक से हम जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थ्रो कीवर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ थ्रो कीवर्ड मतलब क्या है। आपको याद होगा सर, मैं कुछ तो भी प्रोग्राम लेता था, जैसे मैं लिखता था ट्राई, और फिर हम बोलते थे इंट a इज इक्वस टू 0 कॉमा b इज इक्वस टू, सॉरी, a इज इक्वस टू 10 कॉमा b इज इक्वस टू 0 कॉमा c, उसके बाद c इज इक्वस टू a डिवाइड बाई b। आप जानते थे सर एक्सेप्शन आ सकता है, तो हम उसको किसके अंदर लिखते थे, याद करिए, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते थे। उसके बाद हम यहाँ लिखते थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम क्या करते थे, वैल्यू को प्रिंट कर देते थे, वैल्यू प्रिंट हो जाती थी। कैच एक्सेप्शन ई, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ ई। अब देखिए सर क्या है एक्सेप्शन, ऑब्वियस है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, कि अजूम करिए सर एक्सेप्शन आया, 10 डिवाइड बाई 0 किया, 10 डिवाइड बाई 0 करोगे तो ये यहीं पर एक्सेप्शन आ जाएगा सर, ये यहीं पर एक्सेप्शन, ये यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा सर। क्या होगा, क्या बनेगा, एक एनानिमस ऑब्जेक्ट बनेगा, एक एनानिमस ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका बनेगा, तो बनेगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन का, अर्थमेटिक एक्सेप्शन का। अब बनेगा तो क्या होगा, उस अर्थमेटिक एक्सेप्शन में पूरी इंफॉर्मेशन रखी जाएगी, पूरी इंफॉर्मेशन क्या रखी जाएगी, तो पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन थी, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, ये इंफॉर्मेशन रखी जाएगी। और वो उठ के डायरेक्टली कहां कैच करेगा, अर्थ इस रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में आ जाएगा। सर यहां पर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा? एक्सेप्शन यस सर। आएगा, बिल्कुल आएगा, करेक्ट। लेकिन मेरा ये कहना था, जब यहां से जंप होके यहां आता था तो जादू से नहीं आता था सर, कोई जादू नहीं होता था कि यहां से एक्सेप्शन आया, एनोनिमस ब्लॉक बना और कैच ब्लॉक में आ गया, ऐसा नहीं होता था सर। एक्चुअली क्या होता था इस बीच में, जब ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनता था तो कहानी क्या चलती थी, कहानी ऐसी चलती थी सर, कुछ इस तरह से होता था, न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, कुछ भी जादू से नहीं होता था, उसके आगे इंटरनली लिखा रहता था थ्रो, थ्रो। तो जब ये थ्रो बोला जाता था,
जब ये थ्रो बोला जाता था तो ये जो अब एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनता था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता था, बनता था। और बनने के बाद ये थ्रो, थ्रो मतलब फेंको, थ्रो बोलते हैं ना क्रिकेट में, थ्रो करो, फेंको। तो ये थ्रो उठा के, ये थ्रो उठा के क्या करता था, ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में क्या कर देता था, फेंक देता था। मैं आपको आज तक मैंने ये चीज नहीं बताई सर, मैं ये बताता था एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनता था, बनने के बाद रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में आता था, कोई जादू से नहीं आता था सर। हम उसे मतलब इंटरनली जेम्स गॉसलिंग ने, इंटरनली जावा ने वो कोड लिखा है, थ्रो कीवर्ड लिखता था और एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाता था। तो वो जाता था और थ्रो कीवर्ड से वो फेंकता था। तो आता कैसे था, थ्रो कीवर्ड से। लेकिन मैं बता दूं, याद रखना कभी भी जो थ्रो नाम का कीवर्ड जब यूज किया जाता है, जो थ्रो नाम का कीवर्ड यूज किया जाता है, याद रखना वहां पे कोई भी क्लास नहीं चलेगी उसके सामने, उसके सामने ऐसे कोई भी क्लास नहीं चलेगी। उसके सामने आप बोलोगे सर एम्प्लॉय चलेगी क्या, उसके सामने आप बोलोगे सर माय एक्सेप्शन चलेगी क्या, नहीं चलेगी। थ्रो कीवर्ड के पास में वही क्लास चलती थी, वही ऑब्जेक्ट, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट चलता था जिसका एक टाइप एक्सेप्शन होना जरूरी था, जिसका एक टाइप क्या होना जरूरी था, एक्सेप्शन। तो मुझे बताओ सर, थ्रो के सामने जो मैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखता था, फास्ट रिप्लाई देना, स्पीकर ऑन रखना, थ्रो कीवर्ड के सामने अगर मैंने अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखा, तो मुझे बताइए क्या थ्रो को तो एक टाइप ऐसा चाहिए जिसका एक टाइप एक्सेप्शन चाहिए, तो क्या अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एक टाइप एक्सेप्शन होता था या नहीं होता था? होता था। बिल्कुल होता था। मैं कल को चल के थ्रो उसके सामने अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन रख दूं तो चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। क्योंकि उसका भी एक टाइप क्या होता था, एक्सेप्शन होता था। अब मुझे बताइए अगर मैंने थ्रो के सामने न्यू एम्प्लॉय लिख दिया तो क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा? फास्ट फास्ट फास्ट। माय एम्प्लॉय लिख दिया तो चलेगा? चलेगा। नहीं चलेगा ना मैडम। माय एम्प्लॉय का माय सॉरी एम्प्लॉय का एक टाइप या माय एम्प्लॉय का एक टाइप क्या एक्सेप्शन है क्या? नहीं है ना सर। एम्प्लॉय तो हमारी बनाई हुई क्लास है, इसका एक टाइप एक्सेप्शन है क्या? नहीं नहीं है सर, सर। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। माय एक्सेप्शन का एक टाइप चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं कल को चल के ऐसा लिख लूं, क्लास क्लास एम्प्लॉय, स्पीकर ऑन रखिए सर, नो इशू, क्लास एम्प्लॉय, और अगर मैं यहां लिख लूं एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स एक्सेप्शन, अगर मैंने ऐसा लिख लिया, अब बताइए सर, अब अगर मैंने उसके सामने थ्रो जो ये लिख रहा हूं, ये जो ये यूज कर रहा हूं, क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा सर अभी। चलेगा सर, क्योंकि अब एक टाइप उसका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया है। उसी तरह से मैं जाता हूं क्लास, मैं बोलता हूं माय एक्सेप्शन, और यहां सॉरी क्लास माय एक्सेप्शन, और यहां लिख दूं एक्सटेंड्स एक्सेप्शन। तो चलेगा या नहीं चलेगा सर? चलेगा। अब चलेगा। चलेगा सर। तो सर, मुझे आपको ये दो कीवर्ड पढ़ाने का सिर्फ एक ही मतलब था कि जेम्स गॉसलिंग जो करता था वो अब हम करेंगे। अब हम अपना खुद का एक्सेप्शन बनाएंगे। खुद के एक्सेप्शन बनाने के लिए हमें ये तीन चीजें जानना जरूरी थी। पहली चीज, थ्रोज कीवर्ड। थ्रोज कीवर्ड क्या बोलता है, जब कोई मेथड अपने अंदर ट्राई कैच नहीं लिखेगी, नहीं लिखना चाहती, तो वो कौन सा कीवर्ड यूज करेगी, थ्रोज कीवर्ड। सेकंड चीज, जब एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनता था तो जादू से कैच ब्लॉक में नहीं जाता था, जादू से कैच ब्लॉक में नहीं जाता था, उसको भेजने का काम कौन करता था, थ्रो कीवर्ड। लेकिन वो जावा लिखता था, जेम कॉस्लिंग कोड लिखता था, और थ्रो के सामने एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका एक टाइप एक्सेप्शन होना जरूरी। तो इन सबका एक टाइप एक्सेप्शन होता था, और रिस्पेक्टेड कहां आता था, कैच ब्लॉक में आ जाता था। सर मुझे बताइए, यहां तक कोई डाउट है क्या?